फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हो दोस्तों कि सुजलोन एनर्जी में हमें आज भी एक गिरावट देखने को मिली है। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सुजलोन एनर्जी में हमारा अगला रणनीति क्या होना चाहिए और अभी इसमें हमें फ्रेश एंट्री लेना सही होगा या नहीं, या फिर अभी इसमें हमें प्रॉफिट बुक कर देना सही होगा। क्योंकि आप सभी लोगों को पता ही होगा दोस्तों कि सुजलोन एनर्जी को लेकर एक बेल आउट का न्यूज आया था और उसके बाद से हमें एक भारी भरकम गिरावट भी देखने को मिली है आज के दिन। तो अभी इसमें होल्ड करके रखना सही होगा या नहीं, या फिर अभी हम प्रॉफिट बुक करके यहाँ से निकल जाए, तो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और साथ ही साथ जो जो अपडेट्स है, जो जो न्यूज है सुजलोन एनर्जी को लेकर, उन सारे अपडेट्स, उन सारे न्यूज को मैं कवर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डाले तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 11 रुपए 10 पैसे में, हाई बनाया इसने 11 रुपए 15 पैसे का और लो बनाया इसने 10 रुपए 55 पैसे का। और आप देख ही पाए दोस्तों इसका लाइव प्राइस अभी क्या चल रहा है, और स्टॉक में हमें करीब करीब 4% से भी ज्यादा टूटते हुए हमें आज के दिन दिखलाई दे रहा है। और वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, पिछले 5 दिनों से स्टॉक में लगातार हमें एक गिरावट देखने को मिल रही है और पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक करीब करीब 12 साढ़े 12% के करीब टूट चुका है अब तक। और वहीं अगर आप एक महीने के ग्राफ को देखोगे दोस्तों, तो एक महीने का ग्राफ आपको काफी ज्यादा ही वॉलेटाइल नजर आएगा। और एक महीने में करीब इसने 12 रुपए 80 पैसे का हाई बनाया था और उसके बाद से स्टॉक में हमें सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही देखने को मिली है। और 12 रुपए 80 पैसे का हाई बनाने के बाद दोस्तों ये स्टॉक करीब करीब हमें 16-17% तक टूटता हुआ दिखलाई दे रहा है। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि ये स्टॉक में अभी बहुत ज्यादा ही नेगेटिविटी है। ये स्टॉक में हमें अच्छी खासी बिकवाली भी देखने को मिल रही है और ये स्टॉक हमें बहुत ज्यादा कमजोर भी दिखलाई दे रहा है। इसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट पॉजिटिव आने के बावजूद भी इस स्टॉक ने उतना खास तेजी पकड़ा नहीं और ये स्टॉक में हमें सिर्फ और सिर्फ गिरावट देखने को मिल रही है। तो अभी हमारा मन में ये सवाल है कि अभी इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना सही होगा या नहीं, या फिर अभी इसे अवॉइड करें, कुछ समय बाद इसमें इन्वेस्ट करें। तो इन चीजों को भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले दोस्तों एनएससी के वेबसाइट पर चलते हैं और यहाँ पर आप क्लियरली देख ही पा रहे हो दोस्तों की जो टोटल वॉल्यूम जो ट्रेड हुई है वो है 10 करोड़ 64 लाख 22,425 की, जिसमें से जो टोटल क्वांटिटी डिलीवरी बेसिस में उठा ली गई है वो है 4 करोड़ 26 लाख 75,949 की। और अब तक जो डिलीवरी परसेंटेज जो निकल कर आ रहा है वो हमें 41.24% की दिखलाई दे रही है। तो डिलीवरी का परसेंटेज ऑन एन एवरेज हम लोग ये कह सकते हैं ठीक ठाक है, उतना खराब है नहीं। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों, मंथली बेसिस में डिलीवरी देखो, वीकली बेसिस में डिलीवरी देखो, एक दिन या 2 दिन का डिलीवरी देखो, तो ऑन एन एवरेज हमें 41 से 44% के बीच में हमें दिखलाई दे रहा है। तो डिलीवरी का परसेंटेज हम ये कह सकते हैं ठीक ठाक है। स्टॉक में तो नो डाउट गिरावट हमें देखने को मिल रही है, लेकिन साथ ही साथ डिलीवरी का परसेंटेज देखकर हमें ये भी समझ में आ रहा है कि गिरावट के साथ साथ लोग इसे कम दामों में खरीद कर अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए जा रहे हैं। और इस बॉक्स को देख लो दोस्तों, इस बॉक्स को देखकर आप क्लियरली समझ पाओगे कि इस स्टॉक में अभी काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर हमें दिखलाई दे रही है। तो आप देख लो दोस्तों, अब तक जो जो क्वांटिटी जो सेल ऑर्डर में लगा पड़ा हुआ है वो है 1 करोड़ 19 लाख 76,089 क्वांटिटी का। तो देखिए दोस्तों कितना ज्यादा क्वांटिटी सेलिंग ऑर्डर में लगा हुआ है। और वहीं अगर बाई ऑर्डर को देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 32,84,115 का है। एज कम्पेयर टू सेलिंग ऑर्डर, बाई क्वांटिटी बहुत ही कम हमें दिखलाई दे रही है। तो ये देखकर क्लियरली समझ में आ रहा है दोस्तों कि इसमें अभी नेगेटिव माहौल बना हुआ है और अभी फिलहाल इस स्टॉक को हम लोग अवॉइड करें तो ही हम सभी लोगों के लिए अच्छा होगा। क्योंकि अगर इस स्टॉक में हम लोग एंट्री अभी लेते हैं तो काफी ज्यादा चांसेस है कि इसमें हमें और भी गिरावट देखने को मिल सकती है और हम कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए स्टॉक में फंस सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं दोस्तों कि आप बिल्कुल ही इन्वेस्ट ना करो। अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो आप जरूर से इस स्टॉक में इस लेवल में भी खरीदारी कर सकते हो। लेकिन जो लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, जो लोग ट्रेडर है, उन लोगों को मेरी यही सजेशन रहेगी कि अभी फिलहाल अवॉइड करें, अभी स्टॉक में एंट्री ना ही ले तो ही अच्छा है। क्योंकि दोस्तों अगर आप इसके चार्ट में टेक्निकल देखोगे तो ये स्टॉक अपने 5 दिन 10 दिन और 20 दिन मूविंग एवरेज के बिलो में ट्रेड कर रहा है। और उम्मीद हम लोग यही रख सकते हैं कि अभी ये फिलहाल अपने 50 डे मूविंग एवरेज के करीब है। तो अगर ये अपने 50 डे मूविंग एवरेज को तोड़ता है तो स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है और ये स्टॉक हमें 7 से 8 रुपए के लेवल में भी जाता हुआ दिखलाई दे सकता है। लेकिन वो तभी होगा जब अपने 50 डे मूविंग एवरेज को ये तोड़े। अब देखिए दोस्तों, सुजलोन एनर्जी को लेकर जो न्यूज आई थी वो ये रही कि सुजलोन एनर्जी सीक्स रुपीज 4,200 करोड़ बेल आउट फॉर गवर्नमेंट ओन पीएफसी आरईसी। तो ये मार्केट में न्यूज निकलकर सामने आई है।
अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको सीधी तरीका से बता दूं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बेल आउट का मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये टर्म शायद नहीं पता हो, तो वो लोग सही से समझ पाए तो मैं आपको बेल आउट का मतलब भी बता देता हूं। अब बेल आउट का मतलब यही होता है दोस्तों कि जब भी कोई कंपनी किसी और कंपनी से या फिर सरकार से फाइनेंशियल असिस्टेंस या फाइनेंशियल सपोर्ट मांगती है, तो उस टर्म को नॉर्मली बेल आउट कहते हैं। और ये बेल आउट कंपनी तभी मांगती है जब वो कंपनी को पैसा का दरकार हो या फिर कंपनी वर्ज में हो बैंकरप्सी का। तो नॉर्मली दोस्तों बेल आउट लोन के फॉर्म में मिलती है, कैश के फॉर्म में मिलती है, बॉन्ड्स या स्टॉक के फॉर्म में भी वो लोग बेल आउट सीख कर सकते हैं। तो अब हम लोग समझ गए कि बेल आउट का मतलब क्या होता है। अब आपको ये न्यूज समझने में आसानी होगी। तो इस आर्टिकल में यही मेंशन किया होगा कि सुजलन एनर्जी एक लॉस मेकिंग रिन्यूएबल पावर फर्म है और वो लोग 4200 करोड़ की बेल आउट मांगे हैं। गवर्नमेंट ओन कंपनी है, पीएफसी और आरईसी, ये दोनों कंपनी से सुजलन एनर्जी ने 4200 करोड़ का बेल आउट मांगा है। सुजलन एनर्जी ने ये कहा है कि आरईसी और पीएफसी वो लोग के पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है पावर सेक्टर को लेकर, और ये दोनों इंस्टीट्यूट अभी फिलहाल अच्छे पोजीशन में है कि सुजलन एनर्जी का जो भी प्रॉब्लम है उसे ये दोनों ही कंपनी अच्छी तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सुजलन एनर्जी ने ये भी कहा है कि जो पैंडेमिक चल रही है तो इस वजह से उनके जो सप्लाई चेन है उसको बहुत ही इम्पैक्ट पड़ा है, और कंपनी ये भी ब्लेम कर रही है कि ज्यादा जीएसटी होने के कारण उनके सेटलमेंट, उनके लेंडर सेटलमेंट्स, ये सब करने में उनको एक लॉस बेयर करना पड़ रहा है। तो ये बयान आई है सुजलोन एनर्जी के तरफ से। तो अब इस बयान को अगर आप लॉन्ग टर्म के नजरिए से लेकर चलते हो तो नो डाउट दोस्तों, अगर इसको बेल आउट मिलता है पीएफसी और आरईसी से तो ये लोग अपना डेट रिस्ट्रक्चर करेंगे, और ये लोग अच्छा खासा एक अमाउंट भी डिमांड किए हैं, 4200 करोड़ रुपीज। तो ये बहुत ही बड़ा एक अमाउंट है, और सुजलन एनर्जी का आप अगर डेट देखोगे तो 5000 या 5000 समथिंग करोड़ रुपीज है। तो ये सारा अमाउंट लेकर अगर सुजलन एनर्जी अपना डेट क्लियर कर दे तो नो डाउट दोस्तों सुजलन एनर्जी का बिजनेस में हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी जरूर से। क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, तो अब देखिए दोस्तों, किसी भी कंपनी पे अगर डेट बर्डन ज्यादा होता है तो वो कंपनी अच्छी तरीका से ऑपरेट नहीं हो पाती है, वो कंपनी अच्छी तरीका से ग्रोथ भी नहीं कर पाती, क्योंकि उनके पास डेट बर्डन बहुत ज्यादा है। जो भी लेंडर है वो लोग उनको प्रेशराइज करते हैं कि पैसा दो, कब दोगे, क्योंकि अमाउंट बहुत ज्यादा रहता है। तो इस वजह से कंपनी का जो विजन है, विजन तो क्लियर रहता है लेकिन उस विजन पे कंपनी काम नहीं कर पाती है क्योंकि उसके पास डेट बर्डन ज्यादा होता है। तो सुजलोन एनर्जी अगर किसी भी तरह से अपना जो डेट है वो कमा दे और डेट फ्री कंपनी बन जाए, वैसा हो भी सकता है अगर इसे 4200 करोड़ का बेल आउट मिल जाए। तो अगर डेट फ्री कंपनी बन भी जाता है दोस्तों, तो सुजलोन एनर्जी में हमें एक बहुत ही अच्छी खासी तेजी, हमें बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ भी हमें देखने को मिल सकती है। तो अब दोस्तों चलिए चलते हैं इसके चार्ट पर और जान लेते हैं इसका टारगेट क्या निकल कर आ रहा है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए। तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको इस ट्रेंड लाइन के बारे में बताया था। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि 11 रुपए 20 पैसे इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर ये 11 रुपए 20 पैसे का सपोर्ट लेवल को तोड़ता है तो इसमें हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है, और वैसा ही हुआ दोस्तों। अभी सुजलोन एनर्जी ने 11 रुपए 20 पैसे का सपोर्ट लेवल को तोड़ा है और इसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है कंटिन्यूअसली। तो अब अभी मुझे ऐसा लगता है दोस्तों 9 रुपए 40 पैसा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, और ये स्टॉक कहीं ना कहीं हमें 9 रुपए 40 से 10 रुपए का बीच में मिलता है, तो उस समय हमें एंट्री ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, अगर ये स्टॉक 9 रुपए 40 पैसे के लेवल को तोड़ता है दोस्तों, तो ये अपना 50 डे मूविंग एवरेज को तोड़ देगा और इसमें हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। ये स्टॉक करीब हमें 7 से 8 रुपए के करीब जाता हुआ दिखलाई दे सकता है, क्योंकि ध्यान रखिएगा अगर 9 रुपए 40 पैसों को ये तोड़ता है तो ये अपने 50 डेज मूविंग एवरेज के बिलो ट्रेड करेगा, तो इसमें हमें एक गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखना है, उसके बाद ही जाकर अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाना है। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।